आप अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, फिर भी आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप ये सोच रहे हो कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। एक औरत अगर अपनी शादी में अपने को खुश महसूस नहीं कर रही है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अफेयर में जाती है। सबसे पहले वो अदर पर्सन के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करती है, उसके बाद वो उससे फिजिकल कनेक्शन बिल्ड करती है। एक औरत को वो इंसान चाहिए, वो ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके बुरे वक्त में संभाल सके। अगर आप अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, फिर भी आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप ये सोच रहे हो कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। इवन मैं तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, उसको खुश रखने की हर कोशिश कर रहा हूँ और इस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मेरे से क्या गलती हुई है, क्यों वो अफेयर में चली गई। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इसे ऐसे समझो कि एक औरत अगर अपनी शादी में अपने को खुश महसूस नहीं कर रही है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अफेयर में जाती है। सबसे पहले वो अदर पर्सन के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करती है, उसके बाद वो उससे फिजिकल कनेक्शन बिल्ड करती है। यू आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ आप कर रहे हो, पर आपको झटका लगेगा ये सुनकर कि एक औरत को गुड मैन नहीं चाहिए। एक औरत को वो इंसान चाहिए, वो ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको उसके बुरे वक्त में संभाल सके। जब वो सही फील नहीं कर रही है, जब वो अच्छा फील नहीं कर रही है, जब उसको सिक्योर फील नहीं हो रहा है और उसका हस्बैंड उसको सुन रहा है, उसको वो सपोर्ट दे रहा है, उसे वो आश्वासन दे रहा है कि आई एम देयर फॉर यू, आई ट्रस्ट यू, तुम मेरे कंधे पे सर रखकर रो सकती हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागूँगा, मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दूँगा, मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं करूँगा। तुम अच्छी हो ना तो भी मेरी हो, तुम बुरी हो, फ्रस्ट्रेट हो, तब भी मेरी हो। मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम शिकायत कर रही हो, मैं उसके पीछे पेन देख पा रहा हूँ। तुम मुझ पे चिल्ला रही हो, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें खुशी चाहिए, मैं समझ पा रहा हूँ मुझसे कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप घर गए और जैसे ही आप घर गए आपकी वाइफ ने बोला, देखो बच्चों ने पूरा दिन हो गया मुझे तंग करके रखा हुआ है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आप सडनली क्या करोगे? आप बच्चों को डांटना शुरू कर दोगे या फिर वाइफ को समझाना शुरू कर दोगे कि कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ये बोलोगे बच्चों को, चलो पढ़ने बैठ जाओ। तो अगर सेकंड सिनेरियो है, मान लेते हैं आप बोलते हो बच्चों को, चलो पढ़ने बैठ जाओ, मम्मी को तंग करके रखा हुआ है। क्या आपने देखा सडनली आपकी वाइफ बच्चों की साइड हो जाती है और आपसे बोलती है इन्हें डांटने की क्या जरूरत थी। एंड यू आर लाइक कंफ्यूज, अरे करना क्या था, अभी तो तुम शिकायत लगा रही थी, अब एक एक मिनट में आप बच्चों की साइड हो गई। आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपकी वाइफ आपसे क्या चाह रही है। आपकी वाइफ सिर्फ इतना चाह रही है कि आप ये बोलो कि सुबह से शाम तक तुम थक गई होगी, इन बच्चों ने तुम्हें आराम नहीं करने दिया होगा। आप उसका हाथ पकड़ लो, उसे गले लगा लो, उसे समझ लो और उसके बाद सिर्फ इतना बोलो कि अगर मैं तेरी जगह होता ना, मैं चाहता मैं थोड़ा आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं, बच्चों को मैं संभाल रहा हूँ, तुम जाके आराम कर लो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, मैं समझ रहा हूँ तुम कैसा महसूस कर रही होगी। लेकिन हम, दैट मीन्स मेल पर्सन ऐसा नहीं समझ पाते। हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि पूरा दिन वो भी काम करके थक गए हैं और वही फ्रस्ट्रेशन वो घर पे ला रहे हैं और घर पे लाते हैं और देखते हैं कि वाइफ ऑलरेडी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और दोनों के दोनों ये समझते हैं कि कितना कुछ हम कर रहे हैं, बट सामने वाले से कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। हस्बैंड चाह रहा है कि मैं पूरा दिन थक के आया हूँ, आई नीड रेस्ट, तो ये चीज़ें मुझसे दूर रखो। वाइफ चाह रही है, ओ माय गॉड इतना कुछ किया है, पूरा दिन फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, थोड़ा सा आप इन्हें संभाल लो या आप मुझे संभाल लो। शी वॉन्ट्स कि मैं हल्का महसूस कर सकूँ। शी वॉन्ट्स कि मुझे कोई समझे, मेरा पार्टनर मुझे समझे। और यही रीज़न है आपकी वाइफ ऑल द टाइम कॉल पे रिश्तेदारों से, है ना, आपके ससुराल वालों से लगी रहती है। मम्मी ये, मम्मी वो, सिस्टर से, भाभी से, पता नहीं किस किस से बातें बातें बातें। आप भी सोचते हैं उसकी बातें क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि शी वॉन्ट टू वेंट आउट, वो उसकी नीड है
एक फीमेल पूरे दिन में 20,000 शब्द बोलती है, वो उसकी ज़रूरत है। और अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो ये इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्या करे, वो तो बाहर भी नहीं जाती, किससे बोले? तो वो आप ही को ढूंढती है, आप ही को पकड़ती है, और आप भी उस समय जब कट ऑफ हो जाते हो उसे लगता है मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में, कितना कुछ कर रही हूँ, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। और व्हेन डू यू वांट टू फिजिकल इंटीमेट विद योर वाइफ, कट ऑफ कर लेती है। नहीं, जब आप मुझे नहीं समझते तो क्यों क्यों आप मेरे पास आ रहे हो? सेक्सुअली रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए मुझे आपके साथ। वो एज अ पनिशमेंट इसे यूज करती है, इवन उसे भी नहीं पता होता कि ये आपके लिए पनिशमेंट है। और जब ये गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स होते हैं जो मेरे क्लाइंट मुझे बोलते हैं, वे बोले तो कॉमन है ना हर शादी में। कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। और जब ये गैप समझो, जब ये गैप बढ़ता जाता है ना आप दोनों के बीच में, तो कुछ लोग ऐसे एंटर हो जाते हैं जो आपकी वाइफ को ये दिखाते हैं कितनी वंडरफुल हो आप, कितना कुछ करती हो, तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं समझता, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता, कितनी ब्यूटीफुल हो, है ना, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, कितना टैलेंट है। और वो उसकी तरफ झुकना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज गैस लाइटिंग। आप भी बोलते हो कि वाइफ के अंदर चेंज आना शुरू हो गया है। यस, आना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही है तो वो आपसे डिस्कनेक्ट होती जाएगी, ये डिटैचमेंट आएगा ही आएगा। और यहाँ आपको संभलना होगा, दिस इज अ रेड फ्लैग। और अब जब सामने वाला उसे ये दिखाता है कि यस आई एम देयर फॉर यू, तो मेरे लिए मैटर करती हो, तो धीरे 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 इवन यू आर अ गुड पर्सन, इवन यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर फैमिली, आपकी वाइफ आपसे दूर होती जाती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जाल में फंस जाती है। इवन उसकी इंटेंशन नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं आपकी शादी में और आप उसे इग्नोर कर रहे हो ये सोच के ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स मैं देख चुकी हूँ जो अपनी मैरिज को वर्स कर देते हैं, और वर्स करने के बाद उन्हें समझ आता है कि क्या किया जा सकता है, क्या मेरा पार्टनर वापस आ सकता है। कई बार बहुत देर हो जाती है, कई बार वर्क किया जा सकता है, और कई बार दिल इतने टूट जाते हैं कि वर्क करने का मन ही नहीं करता। तो अगर आपकी शादी में कुछ भी ऐसा हो रहा है और आप कंफ्यूज हो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं और कौन से रीज़न है और किस तरीके से आप अपनी शादी को सही कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जाके बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर आप मेरी बीएमसी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा आपको बनना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।